जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी। मैं आज बात करना चाह रहा हूं उस किसान के सम्मान के बारे में जिसके लिए हमारा जमाना बोलता है कि ऊपर भगवान नीचे किसान, जिसकी वजह से है आज हिंदुस्तान। ये सिर्फ डायलॉग बाजी या फिल्मों में या फिर नोट्सों में या किताबों में ही रह गया है, जबकि रियलिटी में हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपनी हाई फाई सोसाइटी के लोगों को या उनके बच्चों को देखो तो किसान के बच्चों के साथ में कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता, उनके साथ में बैठना तक नहीं चाहता है। किसान के बच्चों को बहुत नीचा गिरा हुआ समझते हैं, जबकि वही किसान हमको, आपको, आपके रिश्तेदारों को, बच्चों को खाना उपलब्ध कराता है, दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, न गर्मी देखता, न सर्दी देखता, न बरसात देखता है, न दिन देखता, न रात देखता है। वो अपनी बीवी, बच्चों, अपने पशुओं का, खुद का पेट काट के, जी तोड़ मेहनत करके भोजन हम तक पहुंचाता है, उपलब्ध कराता है। 6 महीने में ऐसा देखा हो किसान की मासूमियत देखिए, आप परखिए उसको, उसके बारे में सोचिए। किसान जो भी चीज पैदा करता है, चाहे आलू हो, गेहूं हो, बाजरा हो, सरसों हो, मटर हो, कुछ भी हो, वो छान के जो निकल जाता है ना, छटनी के बाद में टूटन रह जाता है, उसको अपने बच्चों को खाने के लिए रखता है, खुद के लिए खाने के लिए रखता है। लेकिन जो अच्छे अच्छे दाने होते हैं उनको हमेशा वो मंडी में बेचता है, जिससे कि आपको, हमको, हमारे रिश्तेदारों को अच्छा खाना मिले, हेल्दी खाना मिले, जिसकी वजह से हम और आप हेल्दी रहें, जिंदा रहें। उस किसान को हम रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। क्यों, मैं ये पूछता हूं। नई जो सोसाइटी है, हम बोलते हैं मॉडल जमाना है, मॉडल हिंदुस्तान है। क्या यही मॉडल हिंदुस्तान है जो कि किसान को, जो हमें जिंदा रखने में अपनी जिंदगी दाव पे लगा देता है, उसको हम सम्मान नहीं देते? कितनी सोचने की बात है। हम अपने माता पिता का, अपने माँ बाप से भी ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमें एक बार जिंदगी देते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन हमारा किसान हमें हर रोज एक नई जिंदगी देता है, हमें जिंदा रखता है, हमें हेल्दी रखता है। हरी हरी साग सब्जी खाने का अगर हमें मौका मिलता है, वो हमारे किसान मित्रों की वजह से मिलता है। आखिरकार किसान हमारा हमसे चाहता क्या है? वो नहीं चाहता कि लग्जरी गाड़ियों में घूमे, ये सूट बूट पहने, ये टाई लगा के घूमे। हमसे पैसा नहीं चाहता, हमसे कोठी बंगला नहीं चाहता। किसान सिर्फ 2 मीठे शब्द चाहता है हमसे, और अपनी फसलों का अच्छा मूल्य चाहता है, जो कि उसका हक बनता है। लेकिन हम क्या उसको उपलब्ध करा पाते? नहीं। किसान सिर्फ ये चाहता है कि मैं जो जी तोड़ मेहनत करता हूं, तो मेरे जो बच्चे रोजाना भर पेट खाना खा के सोते हैं, ऐसे ही मेरे पूरे हिंदुस्तान में हर कोई बच्चा खाना खा के ही सोए, कोई भूख से न मरे, न भूखा कोई शाम को सोए। लेकिन वो हमें जो खाना उपलब्ध कराता है, जो अपनी फसलों को पैदावार करके, जी तोड़ मेहनत करके पैदावार को बेचता है, उससे चाहता क्या है? कितना मूल्य चाहता है किसान हमारा? सिर्फ ये चाहता है कि उसका कच्चा जो घर है, जो बरसात में टपकता है, वो उसका पक्का बन जाए, जिससे कि सर्दियों में बच्चे उनके ठुठुरते हैं, वो एक अच्छी नींद ले पाए, सर्दियों से बच पाए, बरसात से बच पाए। उसको नहीं चाहिए एसी। किसान चाहता है कि उसका एक इतना पैसा आ जाए कि ट्यूबवेल लग जाए, जिससे कि उसकी फसलों को समय से सिंचाई हो जाए, पानी मिल जाए। इसके अलावा किसान कुछ नहीं चाहता। किसान चाहता है कि उसकी बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है, उसको कम करने के लिए एक छोटा सा ट्रैक्टर ले पाए, जिससे कि और ज्यादा पैदावार करे और पूरे हिंदुस्तान में वो अपना दे पाए खाना। मैं किसानों के साथ में इतने लंबे टाइम से, जन्म से जुड़ा हुआ हूँ। किसानों की हर एक चीज को ऑब्जर्व करता हूँ मैं, किसानों की मेहनत को देखता हूँ मैं। आप देखिए किसानों की आमदनी और एक तरफ उनका खर्चा देखिए। आज से 10 साल से मैं नोट कर रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, जब से मैं समझदार हुआ हूँ, आप भी देख रहे होंगे। 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो किसान जो बीज बोता है, उसका कहां से जो 200 रुपए की थैली आती थी सरसों की, वो आज 850 900 रुपए की आने लगी। जो बाजरा 100 रुपए का आता था, वो आज 600 रुपए 700 रुपए का आने लगा। जो डीजल 20 रुपए लीटर आता था, वो आज 90-100 रुपए लीटर पहुंच गया। जो गैस उसको 200-250 रुपए का सिलेंडर मिल जाता था, वो आज 1000 रुपए तक छू रहा है। किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है सिर्फ उसको इतना मिल जाए कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अपने बच्चों को कितना मुश्किल हो गया है, आप देखते हो।
इसके अलावा कुछ नहीं चाहता वो। लेकिन हम उसको किस नजर से देखते हैं, बहुत गलत है। अत्याचार कर रहे हैं हम किसानों पे। कभी ये प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। किसानों के बारे में सोचो। मैं हमेशा आपसे यही बोलता हूं कि हमारी वजह से किसान नहीं, किसान की वजह से हम हैं। पशुपालन करते हैं किसान, जिनकी वजह से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलता है, हरी सब्जी मिलती है, गेहूं मिलता है, बाजरा मिलता है, सरसों का तेल मिलता है, तिलैनी का तेल मिलता है, मूंगफली खाने को मिलती है। अगर खाना नहीं होगा तो क्या होगा? लग्जरी गाड़ियां किसी काम की नहीं है, एसी किसी काम के नहीं, पंखे कूलर किसी काम के नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें बना लो किसी काम के नहीं, जब तक हमें हेल्दी खाना नहीं मिले। हेल्दी खाना उपलब्ध कराने वाला किसान है, उसको सम्मान दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि किसान को गिरी हुई नजरों से मत देखो। किसान हमसे कुछ भी नहीं चाहता। किसान निस्वार्थ मेहनत करके हम सबको खाना उपलब्ध कराता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो हमसे कुछ भी बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। किसानों से को हर तरीके से दबाया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। बड़े बड़े बिचौली होते हैं। इस साल आपने देखा हो सरसों का भाव 9,000 के करीब पहुंच गया। लेकिन अब मुझे बता दो, एक किसान को 9,000 का भाव मिला है क्या? जो भी बिचौलिए हैं, दलाल हैं, उन्होंने सबने सरसों को इकट्ठा कर लिए किसानों से सस्ते भाव में लेके, और अब वो 8,000 9,000 में बेच रहे हैं। आलू की बात करें, आलू का आप देख लीजिए, आलू में किसान का अगर लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। आप देखिए लास्ट ईयर, पिछले साल 2020 में थोड़ा सा आलू का भाव आ गया था, तो आलू के जो खुले पैकेट होते हैं, कट्टे होते हैं, बारदाना, उस पे सीधा सीधा एक पैकेट पे 10-12 रुपए बढ़ा दिया था। डीजल पे भाव बढ़ गया, लेबर चार्ज बढ़ गया। बीज अगर आलू अब किसान बेचने जा रहा है तो उसका 250-300 रुपए पैकेट 50 किलो कट्टा बिक रहा है। 300 रुपए में क्या चुकाएगा? कोल्ड स्टोरेज में 4 महीने के लिए आलू रखता है किसान, वहां पे 125 रुपए भाड़ा एक पैकेट का भुगतान कर रहे हैं कोल्ड वाले। आप सोचिए, अगर 250-300 रुपए का पैकेट बेच दिया तो 250 रुपए में से 125 कोल्ड वाले को दे दिए, बचे 125। 125 में से 35 रुपए पर पैकेट का खाली बारदाना उसने लिए, उसको बचा लगभग 90 रुपए। 90 रुपए में से कोल्ड तक पहुंचा, अपने खेत से कोल्ड तक पहुंचाने में उसका पैसा कितना बर्बाद हुआ? कम से कम 15 रुपए पर पैकेट का। उसका बचा 75 रुपए। 75 रुपए में से पूरी साल मेहनत की, बीज लगाया, दवाई डाली, खाद डाला, सिंचाई की, खेत घेरा, उसने इतना लेबर चार्ज किया, सुबह से शाम तक सर्दियों में भरी ठंडों में मेहनत की उसने, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? लेकिन 250-300 रुपए में आलू किसान का अभी बिक रहा है। अगर वो बीज के लिए लेने जाता है किसी बिचौलियों से, दलालों से, तो वही बीज उसको 800-900 रुपए पैकेट का मिल रहा है। 250-300 में अपना खुद बेच रहा है, वहां पे 800-900 रुपए पैकेट का मिल रहा है सेकेंड हैंड। अगर नया लेने जाता है, मैंने अभी पता किया, 37-97 का भाव पता किया, 302 का पता किया, तो लगभग 1500 रुपए पैकेट का भाव निकला है इस साल। 1500 रुपए पैकेट। सोचिए आप, आखिर किसान का क्या होगा? मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हो जाता हूं किसानों की इस हालत को देख के। तो हम अगर किसानों के लिए कुछ कर नहीं सकते तो किसानों को 2 मीठे शब्द बोल के कम से कम उनको बदनाम न करें तो ही ज्यादा बेस्ट है। मैं चाहता हूं किसानों के बारे में थोड़ा सा जरा सोचिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो किसानों के बारे में नीचे आप कमेंट में हमें लिखिए, और ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में घुमा दीजिए, जिससे कि नई यूथ की, नई जनरेशन की लग्जरी लाइफ जो जी रहे हैं वो किसानों की मेहनत को ऑब्जर्व कर पाए, किसानों की मेहनत को पहचान पाए, किसानों को सम्मान देना शुरू कर पाए। क्योंकि भगवान को पूजते हैं, उसी तरह हमें किसानों को भी पूजना चाहिए, किसान के हित में खड़ा होना चाहिए। अगर कोई विपत्ति आती है, समस्या आती है, और किसान के साथ में आधी रात पे खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं होते हम? किसान के बारे में थोड़ा सा सोचिए, विचारिए। जय हिंद।